नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं कुबेर, एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। बात शहादत की है, बात साजिश की है। कल जिस तरह से चाईबासा में नक्सलियों ने लैंडमाइंस विस्फोट किया, 3 जवान शहीद हुए, कई जख्मी हुए, उस परिस्थिति को देखते हुए यह कहना है कि आज भी जवान शहीद हो रहे हैं। सवाल यह है कि जवान कब तक शहीद होते रहेंगे। जो उग्रवादियों ने हमला किया है उसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। एक हवलदार है, उसमें आप भी हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। लेकिन ये बहुत एक घिनौना हरकत लोगों ने किया है और इस विषय पर हम लोग उनके ऊपर और कितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। और इस तरीके की चीज़ें बहुत लंबे अंतराल के बाद ये एक बहुत बड़ा घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया है। इससे स्पष्ट है कि उनके अंदर अभी एक भय का माहौल है और अब सरकार पूरी तरीके से विशेष कार्य योजना के साथ इन पर काबू पाने के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने एक स्मारिका तैयार की है। यह स्मारिका आप देखिए, पन्ने पलट रहे हैं। एक से एक अधिकारी, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, राज्य बनने के बाद जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, उनकी स्मृति में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने एक स्मारिका आम लोगों के बीच, विभाग के बीच प्रस्तुत किया है। यह स्मारिका 2015 तक का ही है, लेकिन अब तक राज्य बने हुए 20 साल हो गए और इस राज्य में लगभग 500 से अधिक जवानों ने, अधिकारियों ने अपनी शहादत दी। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अब सवाल उठने लगे हैं कि शहादत का वक्त अब और कितना, क्यों नहीं एक योजना बनाई जाती है। सरकार नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अलग अलग स्कीम लाती है। उस स्कीम के तहत नक्सलियों का पुनर्वास होता है, यहाँ तक कि ओपन जेल भी बनाया गया है ताकि वह परिवार के साथ सुरक्षित रह सके, समाज में उन्हें ताना ना सुनना पड़े, लोग उनकी अच्छाई को जाने, उनकी जो पहचान है वह मिट जाए और एक नई पहचान के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। आज सरकार की पुनर्वास नीति के कारण आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, पर सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या सरकार नक्सलियों को मौका तो दे रही है, पर नक्सली सरकार को मौका नहीं दे रही है। सरकार की विरोधी, या आप इसे कह सकते हैं बागी, वह बागी बन चुका है। अपने कुछ स्वार्थ के लिए, अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए ही वह जवानों की बलि ले रहा है। कभी सामने से गोलियों की बौछार कर रहा है, कभी आईडी लगाकर उन्हें विस्फोट में उड़ा दिया जा रहा है। सोचिए उस परिवार का, वह परिवार जिसका सब कुछ चला गया, एक कमाने वाला आश्रित, एक कमाने वाला जिस पर कई लोग आश्रित हैं, थे, अब वह किसके सहारे जिएंगे। जेके न्यूज़ नेटवर्क आप तमाम लोगों से यह अपील करता है कि हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में आए और
अपना जीवन व्यतीत करें। जेके न्यूज़ नेटवर्क ऐसी ही खबरों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहेगा। एक बात आपको यह जानकर बहुत दुख हो रहा होगा, आपका मन व्यथित हो जा रहा होगा। राज्य के मुखिया श्री हेमंत सोरेन ने उन जवानों को श्रद्धांजलि दी, माल्यार्पण किया और एक मुखिया के तौर पे उन्होंने नक्सलियों से अपील की कि वो मुख्य धारा में आए। जवानों के परिजनों को ढांढस बंधाया, एक योजना बनाने की बात कही। ऐसी ही खबरों के साथ आप बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।